हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं समाज के बारे में। ठीक, इतिहास में क्या समझेंगे? समाज को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो आइए समझते हैं इतिहास में क्या है। समाज, सोसाइटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सोसाइटी। समाज किसे कहते हैं? ठीक, अगर क्वेश्चन किया जाए बताओ समाज किसे कहते हैं, समाज का निर्माण कैसे होता है, समाज कैसे बनता है, तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक परिवार का निर्माण कैसे होता है। एक परिवार का निर्माण कैसे होता है? तो एक परिवार का निर्माण इस तरीके से होता है। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में कई मेंबर होंगे, भैया होंगे, बहन होगी, माँ होगी, पिता। ठीक, तो एक तरीके से मान लीजिए आपकी फैमिली में कई मेंबर हैं। ठीक, तो उन कई मेंबरों को मिलाकर, कई सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनता है। ठीक, आप भाई को मिला लीजिए, बहन को मिला लीजिए, माता को मिला लीजिए, पापा को मिला लीजिए, तो इन सबको, सभी मेंबर को मिलाकर क्या बनता है? एक परिवार बनता है, एक फैमिली बनती है। ठीक, तो उसी प्रकार से कई लोगों को मिलाकर, उसी अकॉर्डिंग कई लोगों को मिलाकर क्या बनता है? समाज बनता है, सोसाइटी बनती है। ठीक, अब समझते हैं, आपको समझ में आया सोसाइटी कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे हुआ। अब समझते हैं जो ये समाज है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। समाज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो समाज को, सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कुछ इस प्रकार से, जो नंबर 1 पर डिवाइड किया गया है वो है ब्राह्मण। कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। और जो नंबर 2 पर है वह है क्षत्रिय। कौन है? क्षत्रिय। ठीक, और नंबर 3 पर है वैश्य। वैश्य। ठीक, और नंबर 4 पर है शूद्र। ठीक, कुछ इस प्रकार से है। ठीक, तो समाज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, अब आइए समझते हैं इन जो चारों को डिवाइड किया गया है, इनका कार्य क्या था, इनका वर्क क्या था। ठीक, तो आइए समझ लेते हैं। अब इनका वर्क देखते हैं, कार्य इनका देखते हैं, क्या क्या कैसे करते थे। ठीक, ब्राह्मण क्या करते थे, क्षत्रिय क्या करते थे, वैश्य क्या करते थे, और शूद्र क्या करते हैं। ठीक, तो हम इसको मिटा देंगे। अब हम बना लेंगे एक त्रिभुज। क्या बनाएंगे? त्रिभुज। कुछ इस प्रकार से बना लिए त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज किसे कहते हैं? ठीक, अगर कोई आपसे पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक, ट्रायंगल कहते हैं। इतना आपको समझा। और जो इसका अंतःकोण होता है, त्रिभुज का अंतःकोण 180 अंश का होता है। ठीक, अंता माने होता है अंदर। ठीक, तो जो इसका अंदर का कोण होगा वो 180 अंश का होगा। ठीक, फिलहाल हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है समाज। ठीक, तो अब इसको हम बना लेंगे, एक बड़ा सा त्रिभुज ले लेंगे पहले, नहीं तो ये छोटा है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक, इतना बड़ा, तो इसको हम बांट दें। एक खाना, ये ऊपर वाला एक खाना हो गया, और ये 2 और ये 3। ठीक, अब जो ये पहला खाना है इसको हम मानते हैं ब्राह्मण। कौन है ये? ब्राह्मण। ये दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय। ठीक, और ये जो तीसरा है ये है वैश्य। वैश्य। ठीक, और समाज को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, एरिया। ठीक, जो इसका एरिया है ब्राह्मण का वो छोटा है। जो ब्राह्मण का एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो यहां पर क्या है? छोटा है। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ब्राह्मण की संख्या थी वो कम थी। ठीक, और ब्राह्मण से ज्यादा क्षत्रियों की संख्या ज्यादा थी। क्षत्रियों की संख्या
ज्यादा थी। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो हो गए क्षत्रिय का क्षेत्रफल है ब्राह्मण से ज्यादा है। ठीक, अब बात करते हैं वैश्य। जो ये वैश्य का क्षेत्रफल है ये क्षत्रिय से ज्यादा है। ठीक, और वैश्य से ज्यादा किसका क्षेत्रफल है? शूद्र का। ठीक, शूद्र का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब जो इनका कार्य था ब्राह्मण, ब्राह्मण का वर्ग क्या था? ठीक, जो इनका कार्य था, ये ब्राह्मण लोग ज्ञान देते थे, विद्वान थे, पंडित थे। ठीक, ब्राह्मण लोग क्या करते थे? ज्ञान देते थे। ठीक, लेकिन इनकी संख्या कम थी, ये दूसरों को ज्ञान देते थे, ज्ञान बांटते थे, विद्वान थे। ठीक, इतना आपको समझ आया, ब्राह्मण का कार्य समझ में आया। अब जो ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला। जो क्षत्रिय होता है वो रक्षा करता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जो बॉर्डर पर सैनिक लगे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक तरीके से हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? क्षत्रिय का कार्य क्या था? वो हमारी रक्षा करते थे। ठीक, हम आज यहाँ पर सुकून से क्यों खड़े हैं? क्योंकि वहां पर बॉर्डर पर सैनिक लगे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सुरक्षित आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो उसी प्रकार के उस समय भी क्या थे? क्षत्रिय थे, वो केवल सुरक्षा करते थे लोगों की। ठीक, लेकिन जो ये ब्राह्मण थे ये ज्ञान देते थे और ये फिर रक्षा करते थे। ठीक, और ये जो वैश्य है, वैश्य का कार्य क्या था? वैश्य लोग व्यापार करते थे। ठीक, कृषि करते थे, यानी कि देखा जाए तो वैश्य का कार्य क्या था? व्यापार करना था। ठीक, इतना आपको समझ में आया। और जो शूद्र थे ये सेवा में लगे हुए थे, सेवा में लगे हुए थे। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया। अब समझते हैं मीटिंग। इतिहास में क्या है? मीटिंग, सभा होती थी। सभा किस टाइप की होती थी? आइए समझते हैं। जो ये मीटिंग इतिहास में होती थी, कितने प्रकार की होती थी? 3 प्रकार की मीटिंग होती थी। मीटिंग, पंचायत, सभा। ठीक, नंबर 1 पर आता है जो थी वो सभा थी, और नंबर 2 पर थी समिति। ठीक, और नंबर 3 पर थी विधत। ठीक, विधत। अब आइए समझते हैं सभा का कार्य क्या होता था, समिति का क्या होता है और विधत का क्या होता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। मीटिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में, सभा, समिति और विधत। इतना आपको समझ में आया। अब आइए देखते हैं, जो ये सभा थी ये साधारण थी। जो ये सभा बनाई गई थी साधारण थी। सभा कैसी थी? साधारण थी। और समिति, इसमें कई मतलब विद्वान लोग, मतलब जो पढ़े लिखे थे उनकी समिति होती थी। ठीक, उसमें बैठक होती थी समिति में। और जो ये विधत है इसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, एक तरीके से पंचायत मान लेते हैं। ठीक, पंचायत। ठीक, जो ये विधत है इसमें सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ होती थी। ठीक, इतना आपको समझ में आया।